कहानी दो चिड़िया की है जो दाने की तलाश में एक घने जंगल में चली जाती है। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मीनू और शीनू दाने की तलाश करते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाती है। जब वो दोनों थककर एक डाल पर बैठ जाती है तो मीनू को यह एहसास होता है कि हम कुछ ज्यादा ही दूर आ गए। मीनू ने डरते हुए कहा, शीनू, मुझे डर लगता है। हम उस खौफनाक जंगल में आ गए हैं जहाँ कोई नहीं आता। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये जंगल आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा है। अरे तू भी ना मीनू, हर बात से डर जाती है। ये जंगल तो हमेशा से ऐसा ही है। नहीं शीनू, आज कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। वो देख, पेड़ की शाखाएं कैसे हिल रही है, जैसे इसको कोई हिला रहा हो। अरे तू ज्यादा सोच रही है, शायद ये तेरी कल्पना हो। उसे कोई नहीं हिला रहा है। कल्पना नहीं शीनू, मैंने सुना है इस जंगल में एक पुरानी कौवे की आत्मा रहती है जो यहाँ वहाँ भटकती रहती है। कहते हैं कि जो भी उसे देख लेता है तो वापस यहाँ से नहीं जा सकता। ये सब पुरानी किस्से हैं, इसमें वास्तविकता से कोई मेल नहीं। हम तो चिड़िया हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। पर मैंने अपनी नानी से सुना था, उन्होंने कहा था एक बार एक चिड़िया ने उस आत्मा को देखा था और फिर क्या? फिर वो चिड़िया कभी वापस नहीं आई। उसका कोई पता नहीं चला और उसकी आवाज इस जंगल में गूंजती है। इसी बीच अचानक एक जोरदार लकड़ी चटकने की आवाज सुनाई देती है और वही टहनी मीनू के ऊपर आकर गिर जाती हैं। ये क्या था? ये कैसी आवाज है? मैंने कहा था ना शीनू, ये जंगल पहले जैसा नहीं है। हमें यहाँ से फौरन उड़ जाना चाहिए। कैसी पागलों वाली बात कर रही है? रात का समय है, अंधेरे में हम रास्ता भटक जाएंगे। अब हम सुबह ही उड़ सकते हैं, अभी हम नहीं चलेंगे। दोनों चिड़िया अभी आपस में बात ही कर रही थी कि अचानक से हवा में कुछ अजीब सा होने लगा। शीनू, वो देखो, वो क्या है? मीनू और सीनू के चारों ओर एक काला सा धुआं मंडराने लगा। ओह नहीं, ये क्या वही आत्मा है जिसके बारे में तुम अभी बता रही थी? एक अजीब सी धुंधली आकृति अचानक उनके सामने प्रकट होती है। दोनों चिड़िया डर के मारे थरथराने लगती है। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब कोई नहीं बच सकता। शीनू, हमें यहाँ से भागना होगा। कैसे? यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो यहाँ से किसी की मदद लेकर आते हैं। हम फंस गए शीनू, अब हम कहीं नहीं जा सकते। मुझे तो मौत दिख रही है। मीनू, इतनी जल्दी हार मत मानो, हमें कुछ करना होगा। कोई तो रास्ता होगा इस आत्मा से मुकाबला करने का। बहुत दिनों बाद ताजा ताजा चिड़िया का मांस खाऊंगा। कौवे की आत्मा दोनों चिड़िया की ओर बढ़ती है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और दोनों चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है। कौवे की आत्मा और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी से वहाँ का मंजर बड़ा ही भयावह लगने लगा। दोनों चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मानो उनके पंख भारी हो गए हो और वो उड़ नहीं पाती। शीनू, अब क्या करें? ये आत्मा तो हमें कहीं जाने नहीं दे रही। तुम मुझसे बच नहीं सकती, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, कोई भी मुझसे बच कर नहीं जा सकता। तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आने वाली है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इस जंगल के कई परिंदे खाए हैं, कितनी जिंदगियों का अंत किया है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैंने इस जंगल के कई परिंदे खाए हैं, कितनी जिंदगियों का अंत किया है। मीनू, मैं हमेशा से मजबूत बने रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मैं भी डर रही हूँ। शीनू, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। अब तुम भी हार मान लोगी तो मेरा क्या होगा? क्या ये कौवा हमें दोनों को मार डालेगा? अचानक पेड़ की शाखाओं से एक तेज रोशनी निकलती है। चिड़िया और आत्मा दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। रोशनी के बीच से एक पुरानी बुजुर्ग चिड़िया प्रकट होती है। उसकी आंखों में सच्चाई और शक्ति झलकती है।
तुम दोनों ने बहुत साहस दिखाया है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं इस जंगल की पुरानी रखवाली हूँ। इस आत्मा को नियंत्रित रखने के लिए मुझे सदियों से यहाँ रहना पड़ा, लेकिन अब यह आत्मा फिर से जाग गई है। तुमने सिर्फ उन कमजोरों को निशाना बनाया है जो तुम्हारे डर में जीते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें रोका जाए। बुजुर्ग चिड़िया एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करती है और रोशनी और भी तेज हो जाती है। आत्मा तड़पने लगती है, उसकी आवाज बदलती जाती है। नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। आखिरकार आत्मा रोशनी में पूरी तरह गायब हो जाती है। जंगल में फिर से शांति लौट आती है। मैंने उसे हमेशा के लिए इस जंगल से निकाल दिया है। अब ये जगह सुरक्षित है। मेरे बच्चों, तुम्हारी हिम्मत और एकजुटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। हमेशा एक दूसरे का साथ देना और कभी डर के आगे हार मत मानना। बुजुर्ग चिड़िया धीरे धीरे गायब हो जाती है और दोनों चिड़ियां फिर से अकेली रह जाती हैं। फिर सीनू और मीनू खुशी खुशी अपने घर की ओर उड़ जाती है।